झालं की सांगा. झालंय ना. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा कल का इनसाइड बार का कमाल, जहां पे क्लियरली मैंने कहा था कि ये जो बड़ी रेड कैंडल है निफ्टी की, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है और ये इसी तरीके से ऊपर ऊपर अगर जाते रही तो अच्छा खासा ऊपर का मुंह आ सकता है. अब क्या ये ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, इसका डिटेल डिस्कशन और मैं बताऊंगा. बट यहां पे आप देखोगे तो आज का एक्सपायरी फैंटास्टिक रहा, क्योंकि कल का एनालिसिस जैसे जैसे किया था कि धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ने वाला है, एग्जैक्टली वैसे ही रहा. बट अगर आपको लगता है कि बस यही बेसिस पे इंट्राडे में आप पैसा कमा सकते हो, तो वैसा नहीं है. मैं भी मानता हूं, क्योंकि इंट्राडे में और बहुत सारे कंसेप्ट्स रहते हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा. बट यहां पे एक चीज तो जरूरी यहां है जानना कि मेजॉरिटी लोग मार्केट का ब्रॉडर डायरेक्शन क्या है, यानी कि ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है या जबरदस्त नीचे जाने वाला है, इसमें गड़बड़ कर देते हैं. और इसीलिए ये जो मैं डेली में एनालिसिस कर रहा हूं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प होगा. अब जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट. हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके. और बहुत जरूरी है ये देखना कि हमारा जो फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहां पे हम अच्छे खासे इंट्राडे ट्रेड्स का एनालिसिस करते हैं. तो आज के जो शानदार ट्रेड थे, 22,800 का सी और 22,800 का पी, अगर आप देखोगे 41 और 88 इतने पॉइंट्स कैप्चर हुए. आप चाहते हैं ये ट्रेड्स को पाना, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो. अब नेक्स्ट चीज कौन सी है ये भी देख लो. जी बोर्ड अप्रूव्स रेजिंग फंड अप टू ₹2,000 करोड़, स्टॉक अप एट 5%, तो बहुत अच्छा है, फंड रेज कर रहे हैं. सन मोबिलिटी जॉइंट्स हैंड विद इंडियन ऑयल फॉर सेटिंग अप बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विद अ बैटरी एज अ सर्विस. तो ये एक ओआईएल के लिए अच्छा ये है, बिजनेस थोड़ा बहुत बढ़ सकता है. उनो मिंदा hit records high up 18% on deal with Chinese company फॉर ईवी एक्सपांशन, EW4 एक्सपांशन. तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, और ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121. और इसके अलावा क्या है, तो आज 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाला हूं, रतन पावर, रेडिंगटन और एयू स्मॉल फाइनेंस. ये आप में से ही लोग हैं जो कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में, हमारी टीम वहां से कैच करती है और आपको मैं 3 एनालिसिस करता हूं. आप चाहते हो कि अगर मैं आपके भी स्टॉक्स का एनालिसिस करूं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना. अब और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहले क्या है, तो यहां पे मैंने जैसे कहा था हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं. तो यहां पे अगर आप देखोगे ना क्या लग रही है निफ्टी, तो एक चीज आप देख लो कि लास्ट टाइम निफ्टी का मेजर सेल आउट कहां था, ये पॉइंट पे. तो यहां पे कुछ सही मुझे दिख रहा है कि ये पॉइंट पे एक अच्छा खासा सेलिंग था. अब दो चीज है यहां पे हमेशा पॉइंट ऑफ कंसर्न की, जो मुझे डिटेल में आपको बताना है और आप इससे अच्छा खासा अंदाजा भी लगा सकते हो. बेसिकली क्या है कि ये इट्स नथिंग बट सेलर और बायर का एक जोन रहता है. ओके. अब यहां पे मैं सेलर लिख देता हूं, यहां पे मैं बायर लिख देता हूं. ओके. अब इसमें होता क्या है कि बायर की कुछ ऐसी लेवल्स रहती है. अब ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यहां पे 20,000 में लिख रहा हूं और सेलर की लेवल जो है वो मैं 23,500 लिख रहा हूं. अब बायर का माइंडसेट क्या रहता है कि 20,000 बहुत सस्ते में अवेलेबल है, अगर बीजेपी आ रही है तो 20,000 के ऊपर तो मार्केट को जाना ही है. तो जैसे जैसे ये पॉइंट पे आ जाता है, एक साइकोलॉजिकल लगता है कि सेल लगा हुआ है, मुझे खरीदना है, तो यहां से बायर खरीदना चालू करते हैं. उसी तरह दूसरी तरफ क्या होता है, सेलर को लगता है कि 23,500 इसके आगे मार्केट जा ही नहीं सकता है, क्योंकि कोएलिशन की गवर्नमेंट है, ये है वो है फलाना ढिमका. और
यहां पे अगर आ रहा है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, मैं सेल पोजीशन करूंगा। क्यों? तो यहां पे हमारे जैसे रिटेलर फंस जाए और यहां से मैं नीचे 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 सेलिंग करते जाऊंगा। अब ये तो हुई ओवरऑल सिचुएशन। हम इसमें कैसे फंस जाते हैं ये भी मैं बताता हूं। अब होता क्या है कि जब बाइंग जोन में आता है तो हमारा प्रॉब्लम क्या रहता है कि हमें लगता है कि स्टॉक जो है या इंडेक्स जो है वो बहुत और नीचे जाने वाला है। इसके लिए हम यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए रुकते हैं कि कब और कंफर्मेशन मिलेगा, डबल कंफर्मेशन मिलेगा, ट्रिपल कंफर्मेशन मिलेगा। और इस चक्कर में क्या होता है कि पहला कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन, तीसरा कंफर्मेशन, और कभी कभी डर लगते लगते जब माइंड में आता है कि स्टॉक को या ऑप्शन को खरीदना है, तब तक क्या होता है, हम सेलर के जोन में चले जाते हैं। राइट? अब जैसे ही हम सेलर के जोन में चले जाते हैं तो क्योंकि सेलर यहां पे बेचने के लिए ही बैठा है तो यहां से सेलिंग आ जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेंड बुलिश या बेरिश, ये सब और बात है, बट एक चीज तो पक्का है कि यहां पे कुछ ऐसे लोग या सेलिंग जोन बैठा है जो इतना सेलिंग का दम तो जरूर लगता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो अगर आपको बाय का डिसीजन लेना भी है तो मेरे हिसाब से जितना बाइंग जोन के नज़दीक हो आपको बाय का डिसीजन लेना है, और अगर आपको कुछ पुट खरीदना भी है तो जितना सेलिंग के नज़दीक हो उतना अच्छा है, क्योंकि आप एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये तो हमें पता चला, बट ये कंसेप्ट वाइज तो मैं कितना भी बोलूँ आप खुश हो जाओगे सुनोगे, बट एक्चुअली करने जाओगे 90% वर्क नहीं होगा। तो हम अभी एक्चुअल सिचुएशन दिखाते हैं कि जो मैंने अभी सिखाया उसका ही मैं थोड़ा सा एक्चुअल एग्जांपल दिखाता हूं। मैं क्या करूंगा, यहां पे बाइंग जोन मार्क करूंगा। अब यहां पे देखोगे तो ये एक बाइंग जोन है, ये एक बाइंग जोन है। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट मार्क करना है। क्या होगा क्या नहीं वो बाद में देखेंगे। अब मैं सेलिंग का जोन दिखाऊंगा तो ये क्या रहेगा, अब सेलिंग का ये जोन है। अब यहां पे एक चीज है कि आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताना कि यहां पे अगर बाइंग है, राइट, और यहां पे सेलिंग है, और अगर मैं ये जोन को कुछ इस तरीके से डिवाइड करता हूं कि ये 25%, 50, 25, यानी कि 25, 25, 50, तो आप मुझे बताओ फिलहाल जो हम मार्केट में, अगर मैंने कहा कि आप कॉल खरीदो मार्केट ऊपर जाएगा ये होगा, एक तो मुझे सेलिंग जोन तो डेफिनेटली दिख रहा है, राइट, पहले बार हो गया, दूसरे बार सेल ऑफ हो गया। अब क्या मेरा ये सही डिसीजन रहेगा कि यहां पे मैं कॉल बाय करूं ताकि मार्केट, अब आप देखो यहां पे गलती आपकी भी नहीं है या गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि ये इतनी अच्छी रैली दी है, ऐसा हुआ है, फलाना हुआ है, तो अब ये आराम से ऊपर जाएगा, राइट। बट क्या ये एक्चुअली सेंस करता है क्या कि हम, मुझे ऑलरेडी पता तो है कि ये सेलिंग जोन है, ये बाइंग जोन है, फिर भी मुझे लगता है कि ये ऊपर जाने वाला है, ऐसे होने वाला है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको कॉल का ट्रेड दे दूं, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से इमोशन ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है, और जो रियलिटी है वो ये कह रही है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, क्यों रिस्क लेना चाहते हो? तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। ए, सीई बाय करोगे, बी, पीई बाय करोगे, सी, आप न्यूट्रल करोगे। अब एक चीज है ना कि ये आपको जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर 10,000 देख रहे हैं, 20,000 देख रहे हैं, 30,000 देख रहे हैं,
आपको ये जो कश्मकश रहेगी ये हर एक ट्रेडर को फेस करना पड़ता है, इस पे कोई भी दो राय नहीं है। तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना ही पड़ेगा कि अब फिलहाल जहां पे निफ्टी है वहां पे मैं कॉल बाय करूंगा, अगर नहीं तो मैं पुट बाय करूंगा, या अगर नहीं तो मैं न्यूट्रल रहेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 10 सेकंड के लिए वेट करूंगा। बट मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी यहां पे एक ऑप्शन सिलेक्ट करे, ताकि कल जब मार्केट आवर्स में आपको मैं ये एनालिसिस जो बता रहा हूं अगर आप देखोगे और वैसे ही चला तो आपको रियलाइज होगा अरे यार ये मैं गलती कर रहा था। ओके, तो फटाफट फटाफट यहां पे अपना ऑप्शंस लिख देना। अब रियलिटी में अगर आप पूछोगे ना, ये सब तो हो गया, मेरा ये मानना है कि आप सेलिंग जोन में अननेसेसरीली कॉल बाय नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूवन रेजिस्टेंस है ए बी, और यहां पे आपको कुछ गारंटी नहीं है कि सेलर्स खत्म हो गए हैं, कुछ गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहां पे मैं कॉल बाय नहीं करूंगा। बट क्या इसका मतलब है कि मैं पुट बाय करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पे कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी है। बट मूवमेंट यहां पे कुछ समझो कल के मॉर्निंग में ही कुछ ऐसी यहाँ पे कैंडल बन रही है, समझो मैं कहूँगा चलो 22,900 से एक रेड कैंडल बन गई गैप अप होके, फिर डेफिनेटली अगर 15 मिनट्स में रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, 5 मिनट में कंफर्मेशन मिल रहा है, तब मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली पुट बाय करूंगा। और पुट के कौन से लेवल्स रहेंगे, वापस मैं कहता हूं 22,900 से जो भी 22,850 पे कुछ अगर 22,930 के आसपास अगर रेड कैंडल बनी है, तो फिर मैं प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद पुट बाय करूंगा। और पुट का पहला टारगेट क्या रहेगा, तो बट ऑब्वियस सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो 22,800 रहेगा। और दूसरा टारगेट क्या रहेगा, तो बट ऑब्वियस ये जो सपोर्ट था मेरा 22,700 के पास, ये मेरा सेकेंड टारगेट रहेगा। तो आपको समझ में आया रहेगा क्या लॉजिक यूज कर रहा हूं मैं। अब एक तो है मैं सी अननेसेसरीली नहीं लूंगा, क्योंकि यहां पे सेलिंग जोन है। पी तभी ही लूंगा जब रेड कैंडल में मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल रहा है, तभी मैं लूंगा। और कहां तक फिर मैं ट्रेड करूंगा, ये वाले सपोर्ट के आसपास। तो ये हो गया आप पुट कब लोगे। आप कॉल कब लोगे, समझो ऐसा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे न होते हुए मार्केट नीचे गिरा और यहां पे कुछ मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी, ओके, तब जाके आप कॉल के बारे में सोच सकते हो। कहां तक सोच सकते हो, ये वाले जोन में 22,900 के आसपास। बट इसके पहले अगर आप कॉल के बारे में सोच रहे हो, तो आप देखोगे तो आप यहां पे कॉल खरीदने का नहीं सोच रहे हो, आप यहां पे कॉल खरीदने का नहीं सोच रहे हो, आप सेलिंग जोन के नजदीक कॉल खरीदने का सोच रहे हो। आप तभी ही यहां पे कॉल खरीद सकते हो जब आपको रीटेस्टिंग या कुछ तो कंफर्मेशन मिले। अब रीटेस्टिंग कौन सी हो सकती है, तो एक रीटेस्टिंग ये हो सकती है कि मार्केट ऊपर गया, बाद में नीचे एक स्पाइक मारा और फिर ऊपर जा रहा है, तो चलो समझ में आता है कि 23,000 के आसपास जा सकता है, ये एक रीटेस्टिंग हुई। दूसरी रीटेस्टिंग कौन सी हो सकती है, तो मार्केट नीचे गया बट नीचे होते हुए झप से बाउंस मारा, वापस ऊपर जा रहा है, ये एक पॉइंट हो सकता है। बट इसके अलावा अगर आप दिमाग में ही रख रहे हो कि मीन्स मोदी के 400 पार आएंगे, बहुत सारा बड़ा खेल हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये आपका दिमाग में चल रहा है, रियलिटी में आ रहे हैं 240। तो हमें रियलिटी के हिसाब से चलना है, हमें क्या लग रहा है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो ये जो पूरा का पूरा निफ्टी का लेक्चर था, आपको कैसे लगा, उसके लॉजिक, उसका एनालिसिस, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट क्या मैं बताऊंगा, तो मैं बैंक निफ्टी आपको बताऊंगा। क्या बैंक निफ्टी में कुछ बन सकता है क्या, तो
तो वो देखते हैं 15 मिनट्स में कुछ बैंक निफ्टी में बन सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे दिक्कत क्या है कि, और अच्छी चीज क्या भी है, ये अगर सेलिंग जोन निकल गया, ये अगर सेलिंग जोन निकल गया तो बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है, 49,600 तक। बहुत अच्छा है। बट इससे भी अच्छा क्या है कि अगर ये नीचे जाके, अगर इसने 48,900 को रिस्पेक्ट करके वापस ऊपर आ गया, या 48,900 या 49K के आसपास रिस्पेक्ट करके वापस ऊपर आ गया, तो ये तो और बढ़िया हो गया, क्योंकि आपको दो टारगेट्स मिल गए, 49,300 और 49,600। आपको दो टारगेट मिल गए। आप सेलिंग कहां पे करोगे? अगर यहां पे ही आप सेलिंग करने जाओगे ना, अगर यहां पे ये पॉइंट पे आप सेलिंग करने जाओगे, ये पॉइंट पे, तो आपको कितने पॉइंट्स का नीचे का मूव मिल सकता है? तो आपको मिल सकता है 49,000। तो ये भी बुरा नहीं है, राइट? आप 49,200 15 मिनट्स की अगर कैंडल बन रही है, आप 49,000 तक जा रहे हो, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स, मतलब एट द मनी में 100 पॉइंट्स, कुछ भी बुरा नहीं है। तो यहां पे आपको पता चला रहेगा कि 15 मिनट्स के कैंडल के बेसिस पे आप कुछ ना कुछ अच्छा ट्रेड कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिले। क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देखोगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ऊपर ऊपर के है। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ ना कुछ तो जरूर कमा लोगे अगर आप 15 मिनट्स का देख के छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करना देख लोगे। तो बैंक निफ्टी भी सॉल्व हो गई यहां पे। अब देखेंगे हम बाकी के स्टॉक्स। आरटीएन पावर, आरटीएन पावर क्या कह रहा है? तो स्टॉक तो सही है, बट रतन इंडिया का स्टॉक तो डेफिनेटली सही लग रहा है। बट प्रॉब्लम यही है कि ऑपरेटेड स्टॉक या थोड़ा सा मीन्स ऐसे लग रहा है कि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर गलती से भी हम इसमें अटक गए तो सेलिंग भी उतनी ही प्रॉपर ज़्यादा होगी। तो ये स्टॉक थोड़ा सा सोच समझ के, बट ऑफकोर्स अप ट्रेंड में ही है। रेडिंगटन भी अप ट्रेंड में है, बट फिलहाल थोड़ा सा साइड में इसका ज़्यादा ये हो रहा है। तो आप देखोगे फिलहाल अगर आप रेडिंगटन ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आप गलती करोगे। अगर ऑलरेडी लिया है तो होल्ड करोगे, बट इतना अच्छा नहीं है। एयू बैंक, अगर आप देखोगे एयू बैंक को, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ी सी वीकनेस तो है स्टॉक में। क्योंकि सबसे बढ़िया क्या होता था कि ये ऐसे कुछ राउंडिंग बॉटम बनाता था, बट ये क्या हो रहा है, ये अब जाके धीरे धीरे राउंडिंग बॉटम बना रहा है। तो जो बेस्ट बाइंग पॉइंट होगा ना, वो क्या रहेगा, 720 से लेके 800 सबसे बढ़िया जोन रहेगा। इसके पहले आप करोगे तो बहुत सारा रेजिस्टेंस फेस कर सकते हो। तो होप आपको सभी एनालिसिस पसंद आया रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल वापस हम देखेंगे, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और व्हाट्सएप कम्युनिटी को क्लिक करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।